हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसे लिखा है मनोज दास ने, अ ट्रिप इनटू द जंगल। तो चलिए इसका समरी देखते हैं। 5 लोगों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 5, जिसमें है राजा साहेब, मिस्टर एंड मिसेस मिट्टी एंड मिस्टर एंड मिसेस चाकोड़ी। तो ये लोग एक रात को डिसाइड करते हैं कि एक जंगल में जाएंगे, वहाँ पर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सा प्रिमिटिव लाइफ को एंजॉय करेंगे। और इनका ये मानना था कि कभी कभार ओकेजनली अगर हम अपने डिसिप्लिन को, अपने रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट जाके कुछ काम करते हैं तो वो चलता है, वो एक तरीके का थेरेपी का काम करता है। अगर हम कभी एक्स्ट्रा खाना खा ले या फिर एक्स्ट्रा ड्रिंक कर ले, कुछ ज़्यादा पार्टी कर ले तो चलता है कभी कभार, क्योंकि वो एक थेरेपी है। सो दिस स्टोरी एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ सैवेजरी। सैवेजरी मीन्स अटैक, देन मोरल डिके मीन्स मोरल को गिराना, और क्लास डिवाइड मतलब कि ऊंच नीच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। तो ये सारे थीम इस स्टोरी में आपको देखने मिलेगा। तो मिस्टर चाकोड़ी जो है वो भी यही सोचता है, इनफैक्ट उसने लेक्चर दिया कि ओकेजनली हमारे अंदर जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट है, जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसे बाहर आने देना चाहिए। तो वाइल्ड इंस्टिंक्ट क्या है? अनफिल्टर्ड बिहेवियर। तो मिस्टर चाकोड़ी का क्या बिलीव है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट को सप्रेस कर देता है। तो टेम्परेरीली हमें अपना जो नेचुरल बिहेवियर है, जो अनफिल्टर्ड बिहेवियर है, उसे आने देना चाहिए। जैसे कि हैवीली ड्रिंक कर लो, मतलब एकदम भूखे ग्रीडी लोग की तरह खाना खाओ, बिना प्रिटेंड किए एक्ट करो, एकदम मतलब नेचुरल जैसे हो वैसे रहो। तो ये सब करने से हमें बहुत अच्छा फील होगा और लिबरेटेड फील होगा। तो ये लोग ड्रिंक स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, मतलब जो भी ये आगे करने वाले हैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरीके से। फिर इसमें जो राजा साहिब है उसने एक आउटिंग अरेंज किया, मतलब बहुत ही अंदर जंगल के अंदर इसका एक बंगलो रहता है। ये लोग प्लान करते हैं कि उस बंगलो में जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे ड्रिंक करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो इनका एक ड्राइवर है जिसका नाम है श्यामलाल। वो एक्चुअली राजा साहब का सौतेला भाई है, मतलब इलेजिटिमेट है, मतलब कि श्यामलाल के जो पेरेंट्स थे उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मतलब ये देखा जाए तो एक तरीके से राजा साहब का फैमिली मेम्बर ही था, लेकिन फिर भी राजा साहब उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। इनफैक्ट सर्वेंट से भी बुरा ट्रीट करते थे। फिर ये सारे लोग एक एक ड्रिंक लेते हैं और आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे श्यामलाल उनके साथ जाने से मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा, और मिसेस मिट्टी है वो भी मना कर देती है कि वो भी नहीं जाएगी। वो ये बताती है कि वो बहुत अपसेट है क्योंकि उसने एक डियर को मिस कर दिया था, तो अब वो नहीं जाना चाहती है। तो अब यहाँ पर सिर्फ श्यामलाल और मिसेस मिट्टी अकेले हैं और बाकी 4 लोग चले गए हैं जंगल में। तो यहाँ पे मिसेस मिट्टी श्यामलाल को सेड्यूस करती है और श्यामलाल भी उसे कुछ नहीं बोलता है, वो भी उस फ्लो में बहने लग जाता है। इनफैक्ट उसके फेस पे एक अजीब सा स्माइल रहता है, मतलब अनप्लीजेंट स्माइल, स्मर्क मतलब अनप्लीजेंट स्माइल। तो इससे क्या होता है, जो मिसेस मिट्टी है उसको देखती तो उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। तो यहाँ पर जो ये क्लास डिवीज़न है वो हाईलाइट हो रहा है। मिसेस मिट्टी भले ही श्यामलाल को सेड्यूस कर रही है, वो उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो सर झुका के उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे, ना कि स्माइल दे या फिर वो खुद अपने लिए खुश हो। तो श्यामलाल का ये एटीट्यूड उसे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो फिलहाल के लिए चुप है। फिर जो लोग बाहर गए थे वापस जब आते हैं तो ये अपनी स्टोरी बनाती है, झूठ बोलती है सबके सामने कि श्यामलाल ने उसको असॉल्ट करने की कोशिश की, मतलब कि श्यामलाल उसके साथ ज़बरदस्ती किया, ऐसा इसने सबके सामने बोला। और बाकी जो लोग थे ये जब सुने, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कुछ सोचे समझे श्यामलाल को इतना मारे, बहुत ना मारे कि वो बेहोश हो गया और उसे जाकर एक कमरे में फेंक दिए। और उस कमरे में ऑलरेडी एक हाफ डेड बो था, वो मतलब कि मेल पिग, मेल सुअर जो ये लोग ने पकड़ा था, उसको भी वहीं उसी रूम में रखा था। देन आफ्टर दिस दे फुल्ली एम्ब्रेस देयर नाइट ऑफ वाइल्डनेस। एकदम वाइल्ड हो गए थे उस रात ये लोग, कंटिन्यूसली ड्रिंक करते रहे और जो वो हाफ डेड बोर था उसे रोस्ट करना स्टार्ट किए। मतलब कि वो जिंदा था, पूरी तरीके से मरा नहीं था, फिर भी ये लोग उसे रोस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। इन देयर ड्रंकन हेज, मतलब एकदम ही ज़्यादा नशे की हालत में, दे कट आउट एंड ईट हाफ कुक्ड स्लाइस ऑफ इट्स फ्लैश। मतलब इतना ज़्यादा नशे में थे कि उसको हाफ कुक्ड था, उसको भी ये लोग खाना शुरू कर दिए थे। बहुत ज़्यादा नाचे गाए, पूरी तरीके से जंगली हो गए थे लोग। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब इनका हैंगओवर उतरता है, लोग थोड़े से नॉर्मल दिखाई देने लगते हैं। अब इनको सच्चाई का सामना करना है। जो राजा साहिब है वो जाता है श्यामलाल को चेक करने उस रूम में जहाँ पे उसको मार के फेंका गया था। तो आउट ऑफ कंसर्न नहीं जा रहा था, बल्कि
वो उसे जगाने जा रहा था कि अब सबके लिए चाय नाश्ता का अरेंजमेंट करो। लेकिन यहाँ पे मिसेस मीटी उसे मना कर देती है राजा साहब को कि मत जाओ अंदर। अब मिसेस मीटी के अंदर एक बहुत ही भयानक, एक हॉरिफाइंग थॉट आता है। वो कहती है कि हम सब कल रात इतने ज़्यादा नशे में थे कि क्या पता कि उस बो के बदले हमने श्यामलाल को ही रोस्ट करके खा लिया हो। तो पहले ये एकदम एब्सर्ड जैसा लगा, लेकिन जैसे थोड़ा और सोचे तो सारे लोग खुद ही डर गए एकदम, क्योंकि रात में क्या हुआ कैसे हुआ इन लोगों को कुछ याद नहीं था। So they were so intoxicated and lost in their savagery that they don't actually remember everything clearly. Now they don't have dare to open the door to check whether Shyamlal is all right or not. Instead they choose to leave as if nothing happened. तो बाकी लोगों को श्यामलाल से कुछ लेना देना नहीं था, उनके लिए वो एक सिर्फ ड्राइवर था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उन लोग उसे रूम से बाहर निकाले। ये सोचकर ये सब वहाँ से चले गए। इनफैक्ट उस रूम को खोले भी नहीं, डर के मारे। तो स्टोरी में जो सस्पेंस बना वो बना का बना ही रह गया। रीडर्स को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। सच में ये लोग ने श्यामलाल को रोस्ट करके खा लिया या फिर वो बोर ही था। तो ये राज ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने सिर्फ समरी को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी जल्दी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।